Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we will continue our topic cloud computing. In this, our first topic is why cloud computing means why we will use cloud computing or why we will need cloud computing. कि cloud computing हमें क्यों need होती है? कि जैसे हमें in this picture there is one difference is given between on premises versus cloud computing कि on premises के अंदर एक बिल्डिंग शो की गई है आपको cloud computing एंड हमारी cloud computing की टर्म हमने लास्ट टाइम की थी. ओके. ऑन प्रेमिसेस का मीनिंग है कि जब आपके पास में खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, खुद की इंडस्ट्री है, खुद का स्टाफ है, खुद का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आप उसके अंदर स्टोरेज ना करके हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर स्टोरेज क्यों करें? ओके, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट वन, हायर पे लेस स्केलेबिलिटी. कि सबसे फर्स्ट जो ऑन प्रेमिसेस अगर हम करते हैं तो हायर पे हमें मतलब ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा हमारे पास में कॉस्ट आएगी. Pay for what you second on in cloud computing, pay for what you use, scale up, pay more, scale down, pay less. कि आप इसके अंदर जितना आप यूज कर रहे हैं जस्ट आपको उतना ही पे करना पड़ेगा. कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट आपके पास इसके अंदर नहीं है. जितना हम यूज करेंगे, जितनी स्टोरेज कैपेसिटी हमें नीड होगी उतना ही हम यूज करेंगे. अगर स्केल अप होता है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, अगर स्केल आपका डाउन होता है तो आपको कम पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, अलॉट हुज स्पेस फॉर सर्वर. कि सर्वर को हमें ज्यादा स्पेस की हमें हमारी नीड होगी अगर हम ऑन प्रेमिसेस करेंगे तो दिस वन नो सर्वर स्पेस रिक्वायर्ड. इसके अंदर हमें कोई भी सर्वर के स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नेक्स्ट वन, अपॉइंट अ टीम फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. अगर हम ऑन प्रेमिसेस करते हैं तो हमें एक कंप्लीट टीम की नीड होगी जो हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को जो मेंटेन करेगा. मेंटेनेंस के लिए हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टीम की नीड होगी कंप्लीट. लेकिन इसके अंदर नो एक्सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. बट इसके अंदर हमें किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की नीड नहीं होगी. जो भी करेगी, जो हमारे पास में जो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जिसको हम देंगे वर्क, वही उन्हीं की सारी टीम होगी, वही मेंटेन करके रखेंगे. हमारा उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा. पुअर डाटा सिक्योरिटी. जो हमारे पास में ऑन प्रेमिसेस हमारे पास में है, हमारे पास में पुअर डाटा सिक्योरिटी रहेगी कि उसकी डाटा की सिक्योरिटी कम रहेगी. मींस अगर हमारे पास में एक बार हमारा डाटा चला जाता है तो क्या पता बैकअप मिले, बैकअप ना मिले. बट जो क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं उनके पास में क्या होती है, बेटर डाटा सिक्योरिटी होती है. वो हमारे डाटा को सेव करके रखेंगे. वो क्या पता कहाँ कहाँ उनकी कॉपीज वगैरह होती है, उसको सेव करके रखते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, या फिर जहाँ पे भी वो अपने आप ही सेव करके रखते हैं. हमें उसकी नीड टेंशन नहीं होती है क्लाउड डाटा स्टोरेज की. नेक्स्ट वन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. जो ऑन प्रेमिसेस होते हैं इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग इट इज हायर फ्लेक्सिबिलिटी. नो ऑटोमेटिक अपडेट. ऑन प्रेमिसेस के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है. जो भी हमें नया डाटा हमारे पास में आएगा उसकी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ टीम हमें वो डाटा अपडेट करना पड़ेगा. बट जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अगर हम डाटा को सेव करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट उसके पास आ जाएगा. तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, लेस कोलेब्रेशन. And in cloud computing team can collaborate from widespread locations. इसके अंदर हमारा लेस कोलेब्रेशन होगा. मींस कि हमारा जस्ट ऑन प्रेमिसेस ही वो वर्क रह जाएगा, मतलब बाहर से हम कोलेब्रेट नहीं कर पाएंगे. बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग टीम कैन कोलेब्रेट फ्रॉम widespread locations. In premises data cannot be accessed remotely. But with the help of cloud computing we can access our data and share our data anywhere over in the world and विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. कि आप कहीं पर भी डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऑन प्रेमिसेस डाटा शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो आप कहीं से मतलब डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं कहीं से भी. बट आप विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप डाटा सेव कर रहे हैं तो आप एवरीवेयर इन द वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट वन, टेक्स लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइम. इसमें इम्प्लीमेंटेशन में टाइम ज्यादा लगता है, बहुत लंबा टाइम ले लेता है. बट क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका रैपिड इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है. जो भी आप वर्क वगैरह करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कॉस्ट, तो आपकी रैपिड इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वी हैव एंड व्हाट आर देयर यूजेस. First we have cloud computing is divided into two parts. Deployment model, और second one we have server model, सर्विस मॉडल. डेवलपमेंट मॉडल के अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड नेक्स्ट वन वी हैव प्राइवेट क्लाउड. ये आपके स्टूडेंट्स ये आपके उसमें टॉपिक में नहीं है, सो दिस विल नॉट डू इन दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. दिस इज एन एग्जांपल
First, at last we will do our example. First we will do its explanation. First we have public cloud. The public infrastructure is made available to the general public over the internet and is owned by a cloud provider. कुछ एग्जांपल्स उसके पास हो जाएंगे कि जो आपके लिए पब्लिक क्लाउड आपके पास में वो हो जाएगा जो सबके लिए ओपन यूज के लिए होता है, जो जनरल पब्लिक हमारी होती है उनके लिए भी ओपन टू यूज होता है, वो होता है हमारा पब्लिक क्लाउड की कोई भी उस स्टोरेज को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, आप इसको यूज कर सकते हैं, वो सभी के लिए होता है। ठीक है, इट हैज नो बाउंड्रीज, इसके लिए कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती हैं। एंड द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बाय एनीवन एंड एनीवे, वो किसी के द्वारा भी और कहीं बैठे भी यूज किया जा सकता है जस्ट ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल AWS, Microsoft Azure, IBM's Blue Cloud and Sun Cloud. Next one we have private cloud. The cloud infrastructure is exclusively operated by a single organization. इसके अंदर जो आपकी cloud computing होती है वो ओवन की जाती है एक single organization के द्वारा, और we can say private cloud is owned and used by single organization over a private network, कि वो private network के द्वारा ओवन की जाती है single organization के द्वारा। It centralizes the resources of the organization so that they can be accessed easily by its various department and office at different location. इसके अंदर जो आपके रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है कि अगर कोई उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं कि सबके अंदर आप डाटा को असेस कर सकते हैं इजीली एट डिफरेंट लोकेशंस पे, आप उनको असेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट कैन बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, और द थर्ड पार्टी एंड मे नॉट एग्जिस्ट ऑन प्रेमिसेस और ऑफ प्रेमिसेस, मतलब इसका कोई ये नहीं होता है कि ऑन प्रेमिसेस करना है ऑफ प्रेमिसेस करना है, जस्ट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल AWS या फिर VM वेयर। नेक्स्ट वन वी हैव हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, जिसका ये हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का. This type of cloud offer benefits of multiple deployment models such as the controlled environment in private cloud and rapid elasticity of the public cloud. ओके, दोनों की फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड होती है. इसके अंदर दोनों ऑप्शंस हमारे पास में गिवन होते हैं, पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी. जिस डाटा को आप प्राइवेट करना चाहते हैं प्राइवेट कर सकते हैं, जिसको आप पब्लिकली करना चाहते हैं पब्लिकली भी फीचर भी इसके अंदर मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल फेडरल एजेंसीज ऑप्ट फॉर प्राइवेट क्लाउड, कि जो फेडरल एजेंसीज हमारे पास में होती हैं वो प्राइवेट क्लाउड को ऑप्ट करती हैं, मतलब अडॉप्ट करती हैं. व्हेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व्ड आल्सो, जिसके अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी हमारी इंक्लूड होती है. ऑल्सो दे यूज द पब्लिक क्लाउड, साथ के साथ में वो पब्लिक क्लाउड को भी यूज करेंगी टू शेयर डाटा शेयर्स विद जनरल पब्लिक और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इसके साथ साथ तो पब्लिक जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन होती है उसको भी वो साथ में शेयर करती हैं, कि जिससे गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह उनमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या फिर जनरल पब्लिक के पास में कोई इन्फॉर्मेशन डाटा वगैरह शेयर करना है तो वो भी जिससे वो इजीली कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर टॉपिक एंड वन एग्जांपल आपके लिए बताया गया था. जो पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल है बस, असेसिबल टू एवरीवन, कि जैसे बस है हमारे पास में सबके लिए अवेलेबल होती है. ओके, ये हमारा है पब्लिक क्लाउड की जो स्टोरेज का एरिया होगा वो सबके लिए हमारे पास में अलाउड होगा. नेक्स्ट वन है ओवन कार, ये है हमारा प्राइवेट क्लाउड, ओवन बाय ए सिंगल पर्सन, ये कि जिसकी कार होगी जस्ट वही पर्सन यूज कर सकता है, ये हो जाएगा हमारा प्राइवेट क्लाउड. नेक्स्ट वन है हाइब्रिड क्लाउड, लाइक टैक्सी, रेंट अ प्राइवेट टैक्सी, जैसे हमारे पास में एक टैक्सी हो जाती है, जैसे जिसको हम प्राइवेट टैक्सी बोल सकते हैं, वो अगर हम उसको पे करेंगे देन ही हमारे यूज के लिए वो होती है. ओके, इसके लिए हर किसी के लिए अवेलेबल, वैसे तो हर किसी के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन अवेलेबल होगी उसी के लिए जो उसको यूज करना चाहेगा. ओके, या फिर जो उसके लिए टैक्सी के लिए पे करेगा. सो स्टूडेंट, दिस इज आवर एग्जांपल ऑफ द डेप्लॉयमेंट मॉडल that is in public cloud, private cloud and hybrid cloud. In your book one topic is also given, community cloud. Community cloud is provisioned for use by a group of consumers from different organizations who share some concern. एग्जाम्पल एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की कम्युनिटी क्लाउड के अंदर आपके पास में होता है, वो आपको प्रोवाइड करता है एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपना टाई अप कर सकते हैं फॉर द this one for cloud computing. It may be owned, managed and operated by one
और मोर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी ऑफ और द थर्ड पार्टी। ये जो हमारे पास में कम्युनिटी क्लाउड होती हैं, ये ऐसा हो सकता है कि ये एक सिंगल पर्सन के द्वारा मैनेज की जाए, इनको मतलब कंप्लीट ओवरऑल मतलब एक टीम मैनेज करे या फिर एक कंपनी मैनेज करे, वो उनकी हेडेक होती है। Okay, so this is our topic of types of cloud. Next one, our topic is benefit of computing cloud, or we can say its advantages. सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास में बैकअप एंड रिकवरी। अगर आपके पास में डाटा की अगर आपके पास में डाटा अगर आपके पास में डाटा कहीं लॉस हो जाता है तो आपको उसका बैकअप, आप उसकी रिकवरी तभी ले सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपका डाटा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बैकअप आप उसका इजीली ले सकते हैं, आपका डाटा कंप्लीट रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट वन है असेसिबिलिटी। अगर आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से आप अगर डाटा को सेव रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आप उसकी असेसिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आप कहीं बैठे, कहीं भी बैठे उस डाटा को आप असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अनलिमिटेड स्टोरेज। इसके अंदर आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट मोड पे डिपेंड करता है, आप इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है जितनी आप इंक्रीज करवाना चाहो उतनी आप इंक्रीज इसके अंदर आप करवा सकते हैं। आपके जस्ट इस पे पेमेंट मोड पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पे कर सकते हैं अपने डाटा को सेव रखने के लिए। नेक्स्ट वन वी हैव कॉस्ट सेविंग। अगर हम इसको ऑन प्रीमिसेस करते हैं, डाटा जो हम ऑन प्रीमिसेस डाटा को शेयर सेव करके रखते हैं तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इस वजह से इसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट सेविंग नहीं हो पाती है। अगर हम बाहर की कंपनीज को, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारे डाटा को सेव रखते हैं तो उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट जो है मेंटेनेंस सेव जो भी है, सिक्योरिटी का जो डर रहता है, आपकी वो कॉस्ट कंप्लीटली बच जाएगी। ओके, द क्लाउड इज अवेलेबल एट मच चीपर रेट। जो क्लाउड आपका अवेलेबल होता है वो काफी सस्ते रेटों पे आपका मिल जाता है आपको, एंड लोअर द कंपनी आईटी एक्सपेंसेस। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी कम करता है। इट एलिमिनेट्स इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपको खर्चा करना पड़ेगा, हार्डवेयर के ऊपर, सर्विस लाइसेंसिंग के ऊपर, डाटा स्टोरेज के ऊपर, सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर जो आपको खर्च करना पड़ेगा वो आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। ओके, पे एज मच एज यू कैन। जितना आप पे कर सकते हैं उतना आप पे कीजिए। So student, next one we have reliability. Cloud computing is more reliable and consistent. Most providers offer a service which guarantee 24 hour and 7 and 99.99% availability. कि reliability के अंदर हमारा हो जाएगा कि इसके अंदर आप जितना इसको, जब आप इसको यूज करना चाहते हैं उसी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। 24 and 7 मतलब 24 हावर्स 7 डेज। वीक के अंदर 24 हावर्स 7 डेज होते हैं, 24 हावर्स होते हैं वन डे के अंदर। जब भी इसका मतलब कहने का मीनिंग जस्ट स्टूडेंट्स यही है कि जब आप इसको यूज करना चाहो, जैसे आप इसको यूज करना चाहो वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड 99.99% की गारंटी दे रहे हैं कि आपको डाटा एग्जैक्टली उसी टाइम पे एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन वी हैव सिक्योरिटी। इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी की भी होती है कि जो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो जिस कंपनी को हम पे कर रहे हैं सभी कंप्लीट उनकी हेडेक हो जाती है कि हमारे डाटा को वो कैसे सेव करके रखेंगे। ओके, कंप्लीट जो सिक्योरिटी का इशू होता है वो उनका होता है, हमारा कोई भी सिक्योरिटी का इशू उसके बाद नहीं होता है। वो अपने आपके डाटा को एनक्रिप्ट करके रखते हैं, सिक्योरिटी हार्डवेयर में रखते हैं, सिक्योरिटी एप्लीकेशन वगैरह वो कंप्लीट उनकी होती है। Now student, next one topic we have disadvantages of cloud computing। कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आपकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है आपकी सिक्योरिटी का। सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इश्यू इसके अंदर आ चुका है, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिक्योरिटी हमारी वहाँ आएगी। एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्या टॉपिक है इसकी, एक डिसएडवांटेजेस में एक्सेसिबिलिटी पे आपकी आती है कि अगर आपके पास में कहीं इंटरनेट ऑप्शन नहीं है, आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में नहीं है तो क्या हो जाएगा, आप उसको असेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन डाउन टाइम। क्लाउड सर्वर प्रोवाइड टेक केयर ऑफ अ नंबर ऑफ क्लाइंट ईच डे। कि जैसे क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर होते हैं वो एक दिन में काफी सारे क्लाइंट्स वगैरह को हैंडल करते हैं। सो सम टाइम दिस हैवी लोड कैन लेड टू बिजनेस प्रोसेसेस बीइंग टेम्परेरली सस्पेंडेड। तो इस वजह से अगर काफी उसके ऊपर काफी लोड होने की वजह से कुछ टाइम के लिए उसके अंदर सस्पेंडेड वो हो सकता है आपका। ओके, नेक्स्ट वन लॉक इन।
It is very difficult for the customer to switch from one cloud service provider to another. काफी टाइम क्या हो जाता है कि जिस कंपनी के साथ में आपने टाई अप किया हुआ है आपने आपके डाटा सिक्योरिटी के मतलब आपके डाटा के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो उनके साथ में आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस टाइम पे एक वन सीएसपी से सेकंड सीएसपी के अंदर चेंज करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ये however it is not yet possible because each of the cloud provider use different standard languages for their platform. Because इसके लिए जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के जो हमें प्रोवाइड करते हैं उनके लिए उनके अलग अलग स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर हम हमारे डाटा को एनक्रिप्ट करके रखते हैं. ओके, सो स्टूडेंट दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटर्स. इसके साथ में आपके पास में कुछ और डिसएडवांटेजेस है, लाइक टेक्निकल इशू है. काफी टाइम टेक्निकल इशू भी आ जाता है आपका तो आप उसको असेस नहीं कर पाते हैं. हमारे पास इसके अंदर हो जाएगा लिमिटेड कंट्रोल, कि हमारे पास इसके अंदर काफी टाइम ये हो जाता है कि लिटिल कंट्रोल ही हमें उसके अंदर मिल पाता है. लाइक सिंस द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज एंटायरली आवर मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, की वो सर्विस सीएसपी के द्वारा ही उनको कंट्रोल किया जा रहा है. द कंज्यूमर हैज वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन डाटा एंड सर्विसेज. तो काफी टाइम क्या हो जाता है जो कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं उनको लेस असेस ही उसके ऊपर मिल पाता है. ओके, सो स्टूडेंट दिस इज द टॉपिक of our cloud computing, its type, its advantages and its disadvantages. And hope you like the video. Is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.